राजस्थान के किस जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ी स्थित है? तो बताइए राजस्थान के किस जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ी स्थित है? तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ी स्थित है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाए तो डोरा पर्वत, जिसे हम डोरा पर्वत या दौरा पर्वत है। और जिसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 869 मीटर है डोरा पर्वत की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं हम। डांग की रानी किसे कहते हैं, यानी डांग की रानी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, करौली जिले को डांग की रानी कहा जाता है। आपने भी यही सोचा होगा। और चंबल जो भीड़ पट्टी के दक्षिणी भाग में एक अनियमित कटाफटा धरातल वाला भाग जो होता है उसे हम डांग कहते हैं, और डांग की रानी करौली को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल हाईवे नंबर 76 NH 76 का नया नाम क्या है? 28, 27, 26 या 25? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नया नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो 27 है, NH 27 है इसका नया नाम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य का सबसे छोटा NH यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? सोचिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, 71B, 71B राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। क्योंकि राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कुल मिलाकर 5 किमी, इसीलिए राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और इसकी कुल लंबाई पूछी जाए, यानी NH 71B की कुल लंबाई पूछी जाए तो वो 74 किलोमीटर है। और ये राजस्थान में अलवर होते हुए फिर भिवाड़ी से धारूहेड़ा जाता है, और ये जो धारूहेड़ा है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? बताइए। राजस्थान का जो सबसे नवीनतम हवाई अड्डा है वो किशनगढ़ में बनाया गया है। और किशनगढ़ कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? तो अजमेर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर, अजमेर के किशनगढ़ में राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा बनाया गया है, जो कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? सोचिए अपना उत्तर। तो उसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सही करेंगे, 1 अक्टूबर 1964। ध्यान रखिए, माफ़ कीजिएगा, सी है यहाँ पर। तो सी, ऑप्शन सी को यहाँ करेक्ट करेंगे। 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पूछा जाए तो वो जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। राजपूत वैदिकारियों की संतान है, यह मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस राजपूत वेदिकारियों की संतान है, इस मत के जो प्रतिपादक थे वो गौरीशंकर हीरानंद ओझा थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को हम सही कर सकते हैं, गौरीशंकर हीरानंद ओझा। राजस्थान का वो प्राचीनतम अभिलेख जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो कौन सा अभिलेख है? तो वो बता दूं मैं आपको, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट। क्योंकि गोसुंडी शिलालेख जो है वो राजस्थान का वो प्राचीनतम अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। और ये चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ था। और वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम अभिलेख है। और इसकी भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा संस्कृत है। और लिपि पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? तो लिपि यहाँ पर ब्राह्मी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से जांगल नाम था किसका, किस जिले का? तो राजस्थान के बीकानेर जिले का नाम जांगल था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, बीकानेर। और इस जांगल प्रदेश को राव बीका ने अपनी राजधानी बनाया था, जिसके कारण इस जांगल प्रदेश का नाम बीकानेर हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो वो स्वीकार की थी 1562 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यानी राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह 6 फरवरी 1562 को अपनी पुत्री जिनका नाम हरकाबाई था का विवाह अकबर से कराया था। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है, राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो उस विवाह को अधीनता माना गया था। तो 1562 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम।
राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन थे? सोच लिया आपने उत्तर, तो बता दूं, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक जो थे वो सीताराम लालस थे। तो ऑप्शन ए सही है। और सीताराम लालस को 26 जनवरी 1977 के दिन 77 को पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, इनको विभूषित किया गया था पद्मश्री से। आगे बढ़ते हैं हम। गौरी नृत्य किन देवी देवताओं की कथा पर आधारित है? सिंपल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है ये। तो गौरी नृत्य के बारे में तो हम जानते हैं, ये मेवाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये किन देवी देवताओं की कथा पर आधारित है? तो ये शिव पार्वती की कथाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम ए को सही करेंगे, शिव पार्वती। चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए, दांत, हाथ, नाक या फिर गला? कहाँ पहना जाता है चुंपा नामक आभूषण? तो दांतों में पहना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, दांत का ये आभूषण है। आगे बढ़ते हैं हम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? कुंभा, चित्रांगद, राणा लाखा या फिर राणा उदय सिंह? तो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक ग्रंथ था, ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसका जो निर्माण करवाया था वो मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन यहाँ पर बी को सही करेंगे, चित्रांगद ने। और इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो चित्रकूट रखा था, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और ये जो चित्तौड़गढ़ जो नाम है इसका एक अपभ्रंश है चित्रकूट का। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, राजसमंद या फिर जैसलमेर? बताइए। तो ये आपके लिए मैं सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप दीजिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, और जो भी इस प्रश्न का सही आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।